एक मीटिंग के दौरान आरती का फोन गलती से उसकी मम्मी की वीडियो कॉल से जुड़ जाता है। उससे पहले कि वो कॉल काट पाती, उसकी माँ स्क्रीन पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर गुस्से में पूछ लेती है, बच्चे का बाप कौन है? आरती की अनमैरिड प्रेगनेंसी की बात सुनकर ऑफिस में बैठे सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी अचानक कंपनी का यंग सीईओ अर्जुन खड़ा होकर बोल देता है, मैं हूँ बच्चे का बाप। असल में 3 महीने पहले आरती और अर्जुन एक पार्टी में मिले थे, लेकिन आरती को कुछ याद नहीं। वो हैरानी से अर्जुन को देखती है और उसकी मम्मी तो अर्जुन को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। मम्मी कहती है, आज रात डिनर पे आ जाना, और अर्जुन खुशी खुशी मान भी जाता है। आरती थोड़ी कंफ्यूज लेकिन चुपचाप अर्जुन की कार में बैठकर उसके साथ घर चली जाती है। उधर ये सब सीन अर्जुन की फियांसे करिश्मा देख लेती है। वो तुरंत अर्जुन के पेरेंट्स को फोन करके सब बता देती है। अर्जुन जब आरती के घर पहुंचता है तो दरवाजे पर लगे शुभ लाभ वाले कैलीग्राफी को देखकर कहता है, ये तो फेमस कोरियोग्राफर शर्मा जी का काम है, जो 1 फुट के 50 लाख लेते हैं। आरती हंसकर कहती है, अरे ये तो हमारे पड़ोसी वर्मा अंकल ने लिखा है, उसे नहीं पता वर्मा अंकल ही वो मशहूर शर्मा जी हैं। असल में आरती के माता पिता दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को सिंपल लाइफ देने के लिए किसान बनकर पूरी जिंदगी बिता दी। इस बार दामाद को परखने के लिए उन्होंने सारे नौकर चाकरों को भी साधारण कपड़ों में भेजा है। सब अपने आप को मजदूर की तरह पेश करते हैं। आरती को कुछ नहीं पता, उसे लगता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से। उसकी मम्मी जो असल में अरबों की मालकिन है, हंसते हुए अपनी बाई को अर्जुन का इंटरव्यू लेने भेजती है। बाई फ्लुएंट इंग्लिश में सवाल पूछती है, फिर 3 और विदेशी भाषाओं में रैपिड फायर शुरू कर देती है। अर्जुन पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन समहाउ पास हो जाता है। उसे लगता है ये कोई नॉर्मल मेड तो है नहीं, पर फिर भी कुछ नहीं कहता। आरती का पापा अर्जुन को घर के अंदर लेकर आता है। अर्जुन देखते ही समझ जाता है कि ड्राइंग रूम में रखा टेबल करोड़ों की है और जो चाय दी जा रही है वो 5E माउंटेन की रेयर दा होंग पाव है, जो आधा किलो किसी मिडिल क्लास की साल भर की कमाई से भी महंगी। आरती की मम्मी 3 टोकरी भरकर वो चाय रखी होती है और उसमें से 20 किलो अर्जुन को दे देती है। अर्जुन डर जाता है, लेकिन तभी बात चलती है शादी और दहेज की। आरती के पापा साफ साफ कहते हैं, दहेज में 10 करोड़, 3 गाड़ियां, एक खरीदारी के लिए, एक घूमने के लिए और एक बेटी के नाम पर, साथ ही 2 यूनिक लोकेशन पर विला, एक तुम दोनों के लिए और एक हमारे रिटायरमेंट के लिए। इतने में करिश्मा अर्जुन के मम्मी पापा को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। अर्जुन की मम्मी आते ही एक कार्ड थमाकर बोलती है, इसमें 2 लाख हैं, ये लड़की छोड़ दो। पर उन्हें नहीं पता कि आरती की फैमिली के लिए 2 लाख कुछ नहीं। आरती शालीनता से उन्हें समझाती है कि छोटे बच्चों की लाइफ में दखल ना दे, पर करिश्मा चुप नहीं रहती। बोलती है, इस लड़की को ना प्रॉपर एटिकेट आता है, ना पेंटिंग, ना कल्चर, ये हमारे खानदान के लायक नहीं है। ये सुनते ही आरती के पापा को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, हमारी बेटी में क्या कमी है, चलो मुकाबला हो जाए। करिश्मा चैलेंज देती है, सबसे पहले कैलीग्राफी कंपटीशन। वो बड़ी बारीकी से एक सुंदर कार्ड तैयार करती है। आरती शुरू में घबराई दिखती है, लेकिन जैसे ही वो ब्रश उठाती है उसकी लिखावट किसी स्टॉर्म जैसी चलती है। बोल्ड, पावरफुल और एलिगेंट, सब देख के दंग रह जाते हैं। अर्जुन का पापा भी तारीफ करते हैं और बोलते हैं, ये आर्टवर्क तो ऑक्शन में करोड़ों में बिकेगा। करिश्मा हार नहीं मानती। अब संगीत का मुकाबला। वो सैक्सोफोन उठाती है, लेकिन आरती बस एक छोटी सी शहनाई से सबको इम्प्रेस कर देती है। दोनों बार हारने के बाद भी करिश्मा मानती नहीं। वो अपने खानदान का रौब दिखाकर अर्जुन के पेरेंट्स को फिर से बहकाने लगती है। अब चाहे आरती हर टैलेंट में अव्वल हो, अर्जुन की मम्मी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। आरती के पापा अब और नहीं छुपाते, वो साफ साफ कहते हैं, अगर हम चाहें तो अपने दामाद को भी भारत का अगला अमीर बना सकते हैं। और फिर कहते हैं, दहेज में 10 गुना ज्यादा या डाउरी हम देंगे। सभी हंसते हैं, यहाँ तक कि आरती भी सोचती है कि उसके पापा पागल हो गए हैं।